नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज से हम मैथ में क्लास 9th है और इसमें गणित प्रश्नावली 1.4 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1.3 यानी 1.3 प्रश्नावली हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा और उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब 1.4 एक्सरसाइज में इसमें मात्र 2 ही प्रश्न हैं और इसके पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर मतलब ये होता है कि आपको तब तक प्रश्न को हल करते चलना है जब तक कि आपका उत्तर ना आ जाए, और आवर्धन करके मतलब स्पष्ट रूप से आपको संख्या रेखा पर इस संख्या को प्रदर्शित करना है। आइए बेटा, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। तो इसमें जो अपन को संख्या दी गई सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे दी गई संख्या, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है 1.4, प्रश्न क्रमांक है 1। तो इसमें जो अपन को संख्या दी गई सबसे पहले हम वो लिखेंगे, तो लिखेंगे दी गई संख्या। तो आपको कौन सी संख्या दी गई है वो लिखेंगे। तो संख्या क्या है आपकी 3.765। इसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका अपना पहला काम ये रहेगा कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा हम आपको बता चुके हैं, है ना। 1.1 एक्सरसाइज में हम आपको बता चुके हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर आपको ये प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा क्या होती है देखिएगा। अच्छा, इस संख्या में अंक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। इसका मतलब ये है हमें संख्या रेखा पर इसको 4 बार प्रदर्शित करना होगा, मतलब हमें 4 बार लेंस लगाना होगा। वो कैसे देखिएगा। सबसे पहले हम यहां एक संख्या रेखा बना दें, ठीक है। ये रही अपनी पहली संख्या रेखा इस टाइप से, ठीक है। तो इस संख्या रेखा पर यहां ठीक मध्य में कौन सा अंक होता है, 0, और इस 0 के दाईं तरफ वाले सभी अंक कैसे होते हैं, धनात्मक, जैसे कि +1 +2 +3 +4, और 0 के बाईं तरफ यानी कि इस तरफ तो -1 -2 -3 -4, इस टाइप से ये चलते जाएंगे। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, बात ये ध्यान रखना है कि 3.765 लिखा है, तो सबसे पहले आपको 3 देखना है। तो 3 कहाँ पर है, ये रहा, वो भी धनात्मक, और दशमलव में क्या है 7। तो आप इस वाले स्केल में आप जाने हैं छोटी क्लासों में कि जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, दिख रहा है आपको, ये 3 सेंटीमीटर है, फिर ये 3.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्या आता है 4 सेंटीमीटर। लेकिन आपको दिखाना क्या है यहाँ पर 3.7। तो ये तो बात आप जान चुके हैं। इस वाली संख्या को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे, 3.765 लिखा है ना, इसको हम पहले 3.7 अकेला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम स्टेप 1 में, 3.7। तो 3 ये दिख रहा है आपको, और यहाँ कहीं रहेगा 3.5, फिर 6, फिर 7। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको 3.7 कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में। ये तो बात पक्की है कि आपको 3.7 कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, लेंस, ठीक है। तो आपको क्या बना देना है यहाँ पर, लेंस। लेंस आप कैसा ही बना सकते हैं, आपसे लेंस नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप एक गोला टाइप का ऐसा बना दीजिए, वही क्या होगा आपका लेंस। ये हो गया अपना एक लेंस, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा एक हैंडल टाइप में कुछ बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3.7 कहाँ मिलने वाला है, 3 और 4 के बीच में। पहली बार लेंस लगाया, यानी इसमें 4 अंक है ना, तो आप 4 बार लेंस लगाएंगे। कितने बार, 4 बार। दूसरी बार हम ये लाइन खींचेंगे फिर से संख्या रेखा,
फिर से बनाएंगे, देखिएगा। दूसरी बार फिर से अपन ने एक संख्या रेखा बनाई यहाँ पर, ये देखिएगा, ठीक है। इस संख्या रेखा में अब अपन क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में मिलेगा ना अपन को 3.7, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, 3, और इसके छोर पर क्या लिखने वाले हैं हम, 4, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में मिलने वाला है हमें 3.7। अब देखिएगा, इस 3 और 4 के अपन भाग करेंगे 10। कितने भाग करेंगे, 10। वो कैसे, यहां हम लेंगे 3.1, यहाँ क्या आएगा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ऐसे यहाँ पर हम ये लिखते चलेंगे। 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, फिर क्या आएगा उसके बाद 4, 3.9 के बाद क्या आएगा 4। तो आप देख चुके होंगे कि आपको 3.7 कहाँ मिला, 3.7 मिला आपको, ये मिला कि नहीं, ये मिल गया आपको 3.7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 3 से, तो ये 3 और 4 के बीच की है ना संख्या रेखा। तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको और इसको ऐसे मिला देना है, डैश डैश करके, ठीक है। ये मिलाया, ये 3 मिला आपको, और ये इसका अंतिम छोर क्या था, 4, इसको ऐसे यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। तो देखो 3.7 तो आपको मिल गया, ठीक है, ये 2 अंक मिल गए, 3 मिल गया और 3.7। अब आपको क्या चाहिए, 3.76। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3.76 कहाँ मिलेगा आपको, 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ फिर क्या कर देना है, एक लेंस लगा देना है। ये आपने क्या बनाया, यहाँ पर एक लेंस ये बना दिया, ठीक है, ये लेंस बना दिया। इसमें एक लगा दे रहे अपन ये हैंडल, ठीक, दूसरा लेंस लगा दिया। अब फिर से अपन खींचेंगे संख्या रेखा। अब अपन को क्या चाहिए, 3.7 तो मिल गया है, अब 3.76 चाहिए अपन को, 3.76 ये कहाँ मिलेगा देखते हैं। अब अपन पुनः संख्या रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से, फिर से संख्या रेखा खींची अपन ने ऐसी, ये, ठीक है। और इस संख्या रेखा पर अपन पहले नंबर क्या प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर 3.7, क्या प्रदर्शित करेंगे, 3.7, और इसके अंतिम छोर पर क्या प्रदर्शित करेंगे आप, 3.8, 3.8, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब फिर से 3.7 और 3.8 को आप फिर से 10 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप, 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.71 आएगा कि नहीं। फिर यहाँ क्या आएगा, 3.72, फिर यहाँ क्या आएगा, 3.73, फिर 3.74, 3.75, 3.77, 3.78, 3.79, 3.79 के बाद क्या आएगा, 3.80, ठीक है। अब आपने संख्या रेखा किस किस के बीच में बनाई है, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से यहाँ पर, ठीक है, स्केल की सहायता से 3.7 को यहाँ पर ये
मैच कर देना है, ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई तो डैश डैश करके आपने ये मैच कर दिया, ठीक है। फिर 3.8 को यहाँ ये फिर से यहाँ आपने क्या किया, मैच कर दिया। अब इस संख्या रेखा पर आपको क्या लगा देना है, लेंस। अब लेंस कहाँ लगाएंगे आप, आपको चाहिए क्या था, 3.76, तो 3.76 आपको ये मिल गया कि नहीं, 3.76। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, 3.76 भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3.76 आपको इसके और इसके बीच में मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे बढ़ने पर। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक लेंस लगा देंगे। ये लगा दिया अपन ने एक लेंस, ठीक है। ये हो गया इसका हैंडल, ठीक। कितनी बार लेंस लगा दिया आपने, 3 बार, और एक अंतिम बार और लेंस लगाना है क्योंकि इसमें 4 अंक है ना। तो अब अपन को क्या चाहिए था, देखो इसमें अपन को 3 क्या मिला था, 7, फिर यहाँ क्या मिला था 3.76। अब यहाँ क्या मिलने वाला है हमें, 3.765, ठीक है। तो एक बार और इसमें संख्या रेखा अपन बनाते हैं। तो स्केल की सहायता से आपको यहाँ पर एक संख्या रेखा बना देना है, ठीक है, ऐसे। ये बना दो, ठीक है। और इसका पहला अंक क्या रहेगा, 3.76 रहेगा, और अंतिम क्या रहेगा संख्या रेखा पर, 3.77, क्या रहेगा 3.77, ठीक है। अब फिर से आपको 3.76 और 3.77 को 10 भागों में डिवाइड करना, जैसे यहाँ पर किया था। तो यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 और ये क्या हो जाएगा 10। तो हमें क्या मिलेगा अब 3.76 के बाद, अब यहाँ मिलने वाला है हमें 3.761। फिर यहाँ क्या मिलेगा 3.762, फिर यहाँ 3.763, यहाँ 3.764, यहाँ 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। फिर इसके बाद आ जाएगा ये, ठीक है। आपको क्या चाहिए था यहाँ पर, 3.765 ये चाहिए था। तो 3.765 कहाँ दिख रहा है आपको, अब आपको एग्जैक्ट मान मिल गया, बिल्कुल ये 3.765 ये मिल गया। क्या मिल गया, 3.765। अब आपको बस एक काम और कर देना है, यहाँ पर ये जो संख्या रेखा बनाई थी आपने 3.76 और 3.77 के बीच में बनाई थी, तो यहाँ पर आप डैश डैश करके एक ऐसी लाइन खींच देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 3.77 को 3.77 से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपने देखा 4 अंक थे ना, तो इसमें 4 बार लेंस लगाया आपने। पहली बार लेंस लगाया, फिर ये दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर ये चौथी बार। यहाँ आपको आपका क्या मिल गया है, आंसर, ठीक है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। में क्या बोला गया है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 इस पर बार लगा है, ठीक है। 4.26 पर इसको आपको संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट बताया है ना, वैसे ही अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो अपन को संख्या दी गई है ना, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो लिखेंगे दी गई संख्या। तो दी गई संख्या क्या है, तो दी गई संख्या है आपको 4.26 और 4.26 पर क्या लगा है यहाँ पर, बार। इसका मतलब ये हुआ, और इसमें लिखा भी है, प्रश्न में क्या बोला गया है,
4 दशमलव स्थानों तक, मतलब आपको इस संख्या में 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं 4 दशमलव स्थानों तक। तो 4 दशमलव स्थानों तक ये अपन को संख्या बढ़ानी पड़ेगी। देखो बार लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4.26, 4.26, इसका मतलब ये हुआ कि 2 6 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति। 4.26, फिर 2 6, फिर 2 6, ये चलता जाएगा क्रम। लेकिन आपको दशमलव के कितने स्थानों तक, 4 स्थानों तक लेना है। तो वो संख्या क्या मिलेगी अपन को, 4.2626। ठीक है, इस संख्या को आप, इस वाली संख्या को आप संख्या रेखा पर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है ना, वैसे ही अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहला काम क्या है आपका, पहला काम ये है कि आपको एक संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, और इसमें देखना है कि 4 अंक कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 हैं। कितने अंक हैं आपके, 5। यानी आपको कितनी बार लेंस लगाना पड़ेगा इसमें, 5 बार। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा। ठीक है, क्या बनाएंगे हम सबसे पहले, एक संख्या रेखा। ये रही अपनी पहली संख्या रेखा। इसके बीच में कौन सा बिंदु रहेगा अपना, 0। फिर 0 के दाईं तरफ सभी मान कैसे रहेंगे, धनात्मक, 1 2 3 4 और ये 5। फिर इस तरफ मान कैसे रहेंगे, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर कितनी बार लेंस लगाना है, 5 बार। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है 4.2। 4 देखो, 4 ये दिख रहा है आपको, ये दिखा आपको। अब 4.2 लाना है सबसे पहले। तो 4.2 आप समझ गए होंगे कि 4 के इस तरफ यानी दाईं तरफ मिलेंगे ना ये मान हमें। तो 4 और 5 के बीच में मिलने वाले हैं। कहाँ मिलने वाले हैं, 4 और 5 के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक लेंस। किसके बीच में लगाएंगे, 4 और 5 के बीच में। तो ये लगा दिया हमने एक लेंस। ठीक है, ये लगा दिया हमने एक लेंस, जो हमें एक मान देगा। वो मान कौन सा देगा, 4.2। ठीक है, एक बार लेंस लगाया। फिर से अब हम क्या करेंगे, पुनः एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर हम प्रदर्शित करेंगे। ये बनाए हमने संख्या रेखा। अब इसके पहले छोर पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 4। क्या लिखेंगे, 4। और इसके अंतिम छोर पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 5। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस 4 और 5 के हमें कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 10। 10 हिस्से कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, 4 के बाद क्या आएगा, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9। फिर 4.9 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 5। अब हमें चाहिए क्या है, यहाँ पर हमें चाहिए 4.2। तो 4.2 हमें कहाँ मिलेगा, ये दिख रहा है आपको, ये मिल गया आपको 4.2 मिल गया। लेकिन 4.2 तो मिल गया, लेकिन 2 के बाद क्या है, यहाँ पर 6। तो हमें 4.26 कहाँ मिलेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। यानी यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, अब एक लेंस। कहाँ लगाएंगे हम, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो ये लगाया अपन ने एक लेंस। ठीक है, ये लगा दिया लेंस। ठीक है, ये जो हमने लेंस लगाया है वो 4.2 और 4.3 के बीच में। अब आपका काम क्या है, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया कि आपने यहाँ पर पहला छोर क्या लिया था, 4। तो 4 को यहाँ पर 4 से मिला देना है। ठीक है, और 5 को किससे मिला देना है, यहाँ पर 5 से। ठीक है, ये मिला दिया। अब आपको क्या चाहिए है, यहाँ पर 4.26। तो 4.2 और 4.3 की फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे अपन। ठीक है, ये आपको बढ़ाते चलना है। ठीक, तो ये अपन ने यहाँ पर एक
ये बनाई संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा में पहला मान क्या रहेगा अपना 4.2 और अंतिम मान क्या रहेगा यहाँ पर 4.3। क्या रहेगा यहाँ पर 4.3। तो 4.2 के बाद क्या रहेगा 4.21, मतलब इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। तो 4.21 4.22 आ जाएगा, 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29 और 4.29 के बाद क्या आएगा 4.30। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या था यहाँ पर 4.26। 4.26 कहाँ है आपका, ये मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 4.26। लेकिन 4.26 के बाद क्या है यहाँ पर 2 है ना, अब आपको ये 2 चाहिए। तो 4.26 और 4.27 के बीच में मिलेगा ये अपन को, तो अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे एक लेंस। ये लगा दिया अपन ने एक 4.26 और 4.27 के बीच में क्या लगाया अपन ने एक लेंस। ठीक है, अब आपका काम क्या रहेगा कि आपने संख्या रेखा कहाँ से कहाँ बनाई थी 4.2 से, तो इसको मिलाया, और 4.3 से इसको मिलाया। ठीक है, ये मिला दिया। कितने बार लेंस लगा दिया अभी आपने 1 2 3, अभी 2 बार और लेंस लगाना है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये खींची अपन ने एक संख्या रेखा। ये अब अपना पहला बिंदु क्या रहेगा, अपना पहला बिंदु रहेगा यहाँ पर 4.26 और अंतिम बिंदु क्या रहेगा यहाँ पर 4.27। तो स्केल से आप अभी मिला सकते हैं इनको, किस किस को, 4.26 को यहाँ पे मिला दिया और 4.27 को आपने ये मिला दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर संख्या रेखा पर क्या लिखने हैं नंबर, और नंबर कैसे लिखेंगे आप 4.26 और 4.27 के बीच में 10 भाग करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। तो क्या आएगा यहाँ पर 4.261, फिर क्या आएगा 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 और ये क्या हो जाएगा 4.269, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 4.27। अब आपको चाहिए क्या था यहाँ पर 4.262, तो 4.262 आपको मिला, ये मिल गया कि नहीं। लेकिन आगे का अंक क्या है इसका 6, तो आपको ये 6 कहाँ मिलेगा, इसके और इसके बीच में मिलेगा। 4.266 ये आपको कहाँ मिलेगा, इसके और इसके बीच में मिलेगा। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, एक लेंस लगा देंगे। ये अपन ने क्या लगाया, एक लेंस। ठीक है, ये लगा दिया आपने एक लेंस और ये रहा उसका हैंडल। ठीक है, अब आपको अंतिम अंक चाहिए बस 4.266। ठीक है, अब फिर से अपन क्या खींचेंगे यहाँ पर एक संख्या रेखा। अब बस लास्ट ये संख्या रेखा है, फिर इसके बाद अपना काम हो जाएगा समाप्त। ये अपन ने एक संख्या रेखा खींच दी। ठीक है, इसमें पहला अंक क्या रहेगा अपना, पहला अंक रहेगा इसमें अपना 4.262 और अंतिम क्या रहेगा अपना, ये अंतिम रहेगा इसमें 4.263। ठीक है, इसके कितने भाग करेंगे आप 10, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और 1 क्या हो जाएगा, ये 10। तो इसके आगे के अंक आपको ये बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.26, फिर 4.2627, फिर 4.2628, 4.2629, फिर इसके बाद आ जाएगा ये। अब आपको चाहिए क्या था यहाँ पर, आपको चाहिए था 4.2626, तो आपको ये मिल गया बेटा 4.2626, ये मिल गया आपको। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एक लेंस, तो आपको जो नंबर चाहिए था वो आपका ये रहा, ठीक है। अब आपको ये स्केल की सहायता से इनको ऐसे डैश डैश करके मिला देना है, ठीक है। इसको और इसको ये अपन ने स्केल की सहायता से इनको डैश डैश करके मिला दिया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए था 4.2626, तो ये मिल गया बेटा। यहाँ पर एक लेंस रखेंगे आप, आपने देखा होगा कि इसमें 5 अंक थे ना, तो इसमें आपने 5 बार लेंस लगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये 5वीं बार जब आपने लेंस रखा तो आपको ये आपका आवर्धन रूप मिल गया। तो ये रही अपनी बेटा 1.4 एक्सरसाइज। आशा है आप सबको यह एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।